पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको पहले ही बताया था, पैरामीट्रिक फॉर्म या पैरामीटर का मतलब क्या होगा। पैरामीट्रिक फॉर्म कोई भी कर्व होगा, उसका पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब हुआ उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है आप किसी एक पैरामीटर के टर्म्स में उसको डिफाइन करोगे, और उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा सेम पैरामीटर आप उसी के टर्म्स में डिफाइन करोगे, है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं कोई भी, अगर आपको दिया हुआ है एक्स इक्वल्स टी, लोकस में आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे थे, वाई दिया हुआ है मान लो टी स्क्वायर प्लस वन, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म हो गई। किसी भी पॉइंट को आप इस कर्व के ऊपर लिख सकते हो टी कॉमा टी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो एक्स भी एक वेरिएबल के टर्म्स में आ गया, वाई भी उसी सेम पैरामीटर के टर्म्स में आ गया। तो इससे फायदा क्या होता है कि आपको दो दो वेरिएबल एक्स और वाई लेकर के नहीं चलने होते हैं, आपके पास एक ही वेरिएबल रहता है, तो कैलकुलेशंस भी सिंपल हो जाती है। पर लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन है, इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म में डिस्टेंस के टर्म्स में जब भी बात होगी, डिस्टेंस निकालना होगा, उन सब जगह वो यूज होगा अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले तो एक बहुत ही जो सिंपल सी इक्वेशन हम लिखते हैं पैरामीटर में, या कोई भी इक्वेशन लिखेंगे टू पॉइंट फॉर्म में या पॉइंट स्लो फॉर्म में, चलो पॉइंट स्लो फॉर्म यूज करते हैं। क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टेन थीटा होता है, तो उसको हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख देते हैं। तो साइन थीटा को उधर लेके जाओ, एक्स माइनस एक्स वन को इधर लेके आओ, तो बेसिकली आपके पास एक ऐसी फॉर्म आ जाएगी, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो किसी भी लाइन को आप इस तरह से लिख सकते हो, थीटा इज वही वाला स्लोप वाला एंगल है, द लाइन the angle that the line makes with the positive direction of x axis in the anti clockwise direction, वही थीटा है ये, क्योंकि वही स्लोप वाला ही हमने यूज किया है। तो अब इसको अगर मान लो ये दोनों जो रेशियो है इनको अगर मान लो r ले लेते हैं, तो इससे फायदा हमारे पास ये होगा कि किसी भी पॉइंट को x1 y1 क्या है, आप हमेशा याद रखो, x1 y1 जो अभी हमने यहाँ पे लिया है, दिस कैन बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन, कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो अब अगर x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स दिस आ गया, इक्वल्स r हमने उसको मान लिया। अब हम यहाँ थोड़ा सा देखते हैं कि r जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ cos थीटा sin थीटा की जगह कुछ और चीजें आ जाए, तो आपको cos थीटा sin थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने का फायदा क्या है ना, वो डिस्टेंस कैसे रिलेट करेगा, सब चीजें देखेंगे। तो यहाँ तक, अब इसका मतलब क्या हुआ, आप x को क्या ले सकते हो, आप x माइनस एक्स वन को ही, या x को कुछ भी कह दो, कि मान लो x माइनस एक्स वन लिखा, या x को लिख सकते हो आप एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा, और y को लिख सकते हो आप y1 प्लस आर साइन थीटा। तो अब ये जो है आपके पास यहाँ पे पैरामीटर हमारे पास क्या है, पैरामीटर बताओ क्या है हमारे पास, r है, क्योंकि थीटा तो फिक्स है ना, स्लोप फिक्स है किसी लाइन का, तो थीटा फिक्स हो गया उसके लिए, तो थीटा इज फिक्स्ड, और हमारे पास r क्या है, पैरामीटर, ठीक है। r चेंज करते रहोगे, आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलते रहेंगे। जैसे मान लो x1 तो फिक्स हो गया ना, किसी एक पॉइंट की बात कर रहे हो आप, x1 y1 कोई भी आपने एक पॉइंट लिया, तो वो पॉइंट आपने फिक्स कर लिया, दूसरा पॉइंट भी ले सकते हो, तीसरा भी ले सकते हो, लेकिन एक पॉइंट ले लिया तो वो फिक्स हो गया। कॉस थीटा साइन थीटा फिक्स है, ठीक है, थीटा फिक्स है बेसिकली। तो आर जो होगा आपके पास, ठीक है, आर को वेरी कराते रहोगे, ये सारे पॉइंट्स आते रहेंगे। तो बेसिकली अब ये क्या है, x1 प्लस आर कॉस थीटा और y1 प्लस आर साइन थीटा, दीज आर द जनरल पॉइंट्स ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। आपको अगर इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी पॉइंट मानना पड़ेगा, मानने की जरूरत पड़ेगी, तो यू कैन अज्यूम दिस पॉइंट्स। थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, अब धीरे धीरे थोड़ा सा अभी रुको, 5 मिनट के बाद ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी कि क्या हो रहा है यहाँ पे। x माइनस एक्स वन लिखो, क्या आता है, x माइनस एक्स वन क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा आएगा, ठीक है। y माइनस वाई वन क्या आएगा, आर साइन थीटा आएगा। अगर आप इन दोनों को, अब हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं ये r एक्चुअली क्या है, ठीक है, और हमारे लिए कैसे काम आ सकता है। तो अगर आप इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हो, आपके पास क्या बन जाएगा, x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर। तो अब आपको समझ में आया आर स्क्वायर क्यों होगा, कॉस का थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए उसको हम डायरेक्टली आर स्क्वायर लिख देते हैं। तो अब ये देखो, अगर यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा नहीं होता तो आप इसको आर स्क्वायर नहीं लिख पाते। तो पहला केस है जो नोट करने वाला है, आपको यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा की फॉर्म रखनी है, तभी ये डिस्टेंस आर स्क्वायर आएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही 1 होता है, तभी वो गायब होगा थीटा वाला टर्म, आर स्क्वायर तभी बचेगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ध्यान से, दिस रिप्रेजेंट्स, ये क्या डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक्स का x1 कॉमा y1 से, है ना।
x का मतलब x कॉमा y का x1 कॉमा y1 से, ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। और x कॉमा y क्या है? x कॉमा y इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन, कोई भी जनरल पॉइंट है लाइन के ऊपर। तो अगर मान लो आपने ये x1 कॉमा y1 को एक फिक्स पॉइंट यूज किया है लाइन के ऊपर, किसमें? पैरामेट्रिक में, तो r क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये मान लेते हैं x कॉमा y, एनी जनरल पॉइंट। तो r रिप्रेजेंट्स क्या? डिस्टेंस ऑफ दिस x1 y1 फ्रॉम x कॉमा y। यहां तक ये चीज समझ में आई सबको? ये बताओ पहले, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आगे काम आएगा, बहुत एप्लीकेशन है इसकी। ये समझ में आया ना कि ये डिस्टेंस r होगा, ठीक है? ये x कॉमा y यहां पर होता तो वो वाला डिस्टेंस r हो जाता, क्योंकि हमने अभी x और y को फिक्स नहीं किया है, ठीक है? आप अगर यहां पर ट्राइंगल बनाते हो, ठीक है, ये ट्राइंगल बनाओ, कंप्लीट करो इसको। तो अब इसमें मुझे बताओ, ये जो पॉइंट होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ? ये तो थीटा है ना, ये डिस्टेंस बताओ कितना हुआ? r cos थीटा हुआ है ना जी? ये ट्राइंगल में तो पता है तुम लोग को डिस्टेंस। हाँ भाई पल्लव, कितना हुआ डिस्टेंस? इसका सर और ये डिस्टेंस बताओ कितना हुआ? ये अगर r cos थीटा है थीटा तो के ये टर्म्स डिस्टेंस, में हाँ थीटा ही बस, आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा। ये r sin थीटा हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो अभी समझ में आ रहा है कि ये जो पॉइंट है x कॉमा y, इसमें यहां तक तो x1 है, और ऐड कर देंगे x1 प्लस r cos थीटा, तब ये x आ जाएगा। देखो जो हमने पहले निकाला था उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग दिख रहा है, और यहां तक ये y1 है, इसमें आप r sin थीटा ऐड कर दोगे तो y आ जाएगा, y इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा। ये समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब क्या है, आपको इस लाइन के ऊपर अगर x1 y1 से r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट निकालना है तो वो यही पॉइंट होगा या नहीं होगा? x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। ये बात समझ में आ रही है सबको? अगर आपको किसी, ये मान लो कोई फिक्स लाइन है हमारे पास, तो इस फिक्स लाइन पर x1 y1 कोई पॉइंट फिक्स है, अब आपको कोई कहते, मान लो 2,5 है x1 y1, आपको बोल दिया जाता है इसी लाइन के ऊपर 2,5 से मान लो 10 यूनिट के डिस्टेंस पर कोई पॉइंट निकालो। तो r को क्या रख दोगे? 10 रख दोगे। पॉइंट क्या है? x1 प्लस आर कॉस थीटा, जैसे यहाँ पर है x1 प्लस आर कॉस थीटा, y क्या आ जाएगा? यहां तक y1 फिर प्लस आर साइन थीटा, r क्या हो जाएगा? 10। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, ये चीज बताओ, यहां तक ये सब क्लियर है? श्रेष्ठा, स्वस्ति, क्लियर है ये? यस सर। अब जैसे ऊपर हो सकता है वैसे ही नीचे भी हो सकता है ना। अब जरूरी है ना पॉइंट जो रहेगा वो ऊपर ही रहेगा, नीचे भी तो हो सकता है ना। आर डिस्टेंस अगर यहाँ पॉइंट होगा तो आर डिस्टेंस पीछे की साइड में भी तो हो सकता है ना पॉइंट। तो ये जो आर है, अब मान लो 10 यूनिट्स की बात करेंगे, अगर आर 10 यूनिट होगा तो या तो उसको +10 लो या -10 लो। क्यों? क्योंकि यहाँ भी हो सकता है पॉइंट, आप सेम चीज यहाँ भी बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको जब ये वाला पॉइंट निकालोगे तो x1 में से उसको घटाना पड़ेगा, वो उससे पहले आएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x1 माइनस आर कॉस थीटा, y1 माइनस आर साइन थीटा। ये बात समझ में आ रही है सबको? बस r को ही आप प्लस माइनस लिख दो। आप अगर सिर्फ ये लिखना चाहते हो ना, सिर्फ पॉइंट कोऑर्डिनेट, आप ये भी ले सकते हो। इसी में r में आप +10 या -10 रख देना, एक ही बात है। ये बात समझ में आ गई सबको? तो बेसिकली r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? r यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन x, y, जो पॉइंट है उसका किससे डिस्टेंस? x1 y1 से डिस्टेंस। तो अगर यहाँ पे x1 y1 की जगह क्या होता? कोई दूसरा पॉइंट होता है x2 y2 लाइन पे, तो वो x2 y2 से वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता। ठीक है? तो अभी तो हम ये डिस्टेंस की बात करेंगे एग्जाम्पल में, पहले हम पैरामीट्रिक में कन्वर्ट कैसे करना है किसी भी इक्वेशन को, वो सीखते हैं थोड़ी देर में। ठीक है? तो कन्वर्ट इनटू पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी आप सबसे पहला काम,
कि आप कोई भी पॉइंट मानोगे, अगर आपको कुछ और नहीं पूछा हुआ, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछी हुई है क्या, कि 2, -1 से डिस्टेंस निकालो, तो पॉइंट ऑलरेडी आप 2, -1 ही मानोगे क्योंकि डिस्टेंस इस पॉइंट से निकालना है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अज्यूम एनी पॉइंट जो भी आपको अच्छा लग रहा है। देखो ये -2 है तो -1 मान सकते हो, या ये 0 कर लो ना, y को 0 कर लो, x 1 हो गया, तो पॉइंट क्या जाएगा 1, 0, है ना, सबसे आसान पॉइंट। अब 1, 0 आया तो आप सबसे पहले एक तो ये चीज लिखोगे x - x1 अपॉन cos थीटा, y - y1 अपॉन sin थीटा, ठीक है। अब आपको cos थीटा sin थीटा के बारे में पता करना है। आपको बताया था थीटा क्या है, वही वाला एंगल है जो स्लोप में यूज होता है। इस लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप कितना है इसका, हाफ, 1/2। ठीक है। अच्छा, अब स्लोप ये है तो आपको पता है कि tan थीटा की कहानी आपको पता है, तो यू कैन फाइंड आउट। अब आपको पर ये नहीं पता कि वो tan थीटा हाफ तो है, तो अब tan थीटा हाफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है ना। तो उसमें sin थीटा cos थीटा कहाँ जाएगा, वो भी चीज आपको देखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा sin cos दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में sin cos दोनों ही नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी केस ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हाफ आया तो 1/2, ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा √5, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना, देखो tan क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हाफ तभी आएगा जब आप साइन थीटा को भी पॉजिटिव लोगे और कॉस थीटा को भी पॉजिटिव, या फिर साइन थीटा को भी नेगेटिव कॉस थीटा को भी नेगेटिव, दोनों में से कुछ भी लो, दोनों ही सही है, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन में कहीं भी कुछ भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो आप ऐसा लिख सकते हो उसको। अब इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म क्या आ गई, x - 1 अपॉन, क्योंकि आप हो सकता है 1, 0 की जगह किसी और ने और कोई पॉइंट लिया हो तो उसके पैरामीट्रिक फॉर्म अकॉर्डिंगली आएगी, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था यूनिक नहीं होगी। तो x - 1 अपॉन कॉस थीटा क्या ले लो आप, 2/√5, y -0 तो y को ऐसे ही रहने दो, y अपॉन साइन थीटा कितना हो गया 1/√5। तो यही पैरामीट्रिक फॉर्म होगी इक्वल टू r, जो भी आपका r रहे, ठीक है। और अगर आप ऐसा भी लिख सकते थे, ये बाई रूट फाइव ना करते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये भी गलतियां होती हैं। x - 1 अपॉन यहाँ पे 2/√5 की जगह सिर्फ 2 लिखा, y अपॉन सिर्फ क्या लिखा 1 इक्वल टू r। देखो ये भी पैरामेट्रिक फॉर्म है, लेकिन ये साइन थीटा कॉस थीटा नहीं रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये 2 और 1 है। तो दीज कैनॉट रिप्रेजेंट साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तब ये डिस्टेंस r है, वो ये वाला डिस्टेंस नहीं बन पाएगा। क्यों, रीजन बताया था आपको, क्योंकि वो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हट जाता है, उनका सम 1 आता है, इसलिए r स्क्वायर बस है, और तभी ये डिस्टेंस होता है। ऐसे केसेस में नहीं होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कहीं कहीं आपको बात करनी है तो ऑलवेज मेक इट इन द फॉर्म ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा। सिर्फ कहीं सिर्फ पॉइंट्स की बात होगी तो ठीक है, अलग बात है। आप जनरली या क्या करो, cos थीटा sin थीटा लेकर आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अभी के लिए आप sin थीटा और cos थीटा ही मान करके चलोगे, तो यू कैनॉट राइट दिस इन दिस फॉर्म फॉर आवर कैलकुलेशन अभी के लिए, ठीक है। तो ये sin थीटा और cos थीटा का ही फॉर्म होगा। इस पर कोई भी पॉइंट मान लो, पर यहाँ देखो यहाँ क्या होगा, tan थीटा नेगेटिव है ना, tan थीटा कितना है -3/4। तो या तो साइन थीटा नेगेटिव होगा या कॉस थीटा नेगेटिव होगा, दोनों नहीं होंगे, ठीक है। पर ट्राइंगल तो फिर भी आप बनाओगे, नेगेटिव पॉजिटिव को आप देखोगे थोड़ी देर में, पर ट्राइंगल आप बनाओगे। तो ये अगर 3 है, दिस इज 4, ये थीटा है, ये 5 हो गया, ठीक है। तो या तो आप साइन को नेगेटिव ले लो 3/5 या -3/5 ले लो, तो कॉस को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, या अदर वे राउंड, ठीक है। मतलब पर यहाँ पे पास आपको क्या मानना है, पॉइंट मानना है। सबसे पहले सबसे आसान क्या है, y को 0 रख लो, x आ गया 2/3, 2/3, 0 ये पॉइंट आ गया। अब जो पैरामीट्रिक आप लिखोगे क्या लिखोगे, x - 2/3 अपॉन cos थीटा। तो cos थीटा 4/5 हुआ, तो आप अगर cos को पॉजिटिव लोगे तो आपको साइन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। y - 0 अपॉन साइन 3/5 है, तो उसको आप -3/5 लो, इक्वल्स r। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो।
लेकिन दोनों में नेगेटिव है, दोनों में पॉजिटिव नहीं होंगे, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, 10 होगा, और उसको नेगेटिव होना है। तो आप किसी में भी कर सकते हैं, इसमें भी करो, फिर ये आ जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट इट इनटू पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इसका मतलब ये कहानी ऑलरेडी पैरामेट्रिक फॉर्म ने ये बना ली है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2, -1 पॉइंट दिया हुआ है, तो ऑलरेडी आपको पॉइंट पता है यहाँ पर। तो इसके पैरामेट्रिक फॉर्म आपको लिखने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ऊपर जो काम है ऑलरेडी कर लिया है। तो x-2 अपॉन कॉस थीटा निकाल चुके हो आप इसके लिए, y माइनस ऑफ y1, तो y प्लस y साइन थीटा आप निकाल चुके हो, इज इक्वल टू r। ठीक है, अब आपको ये दिया हुआ है, मैंने आपको कहा था r क्या है, डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, r ये रहा। तो 2 पॉइंट आएंगे ना, आप अगर r अपवर्ड डायरेक्शन में लोगे, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोगे, तो एक को अगर +5 लोगे तो दूसरे को -5 लेना पड़ेगा, या फिर आप ये वाला फॉर्म लगाओगे दोबारा, x1 माइनस दिस, इस तरह से करके। ठीक है, तो पहले तो ये देख लो पैरामेट्रिक फॉर्म वाला चीज सारी क्लियर है, अभी फिर उसके बाद ये वाले क्वेश्चन पर आना। पहले पैरामेट्रिक वाला देख लो कि आप कन्वर्ट कर पा रहे हो या नहीं इसमें। तो आर को मैंने बताया था आपको, एक बार पॉजिटिव रख लोगे, नेगेटिव रख लो, 2 पॉइंट आ जाएंगे, बस इतना ही काम करना था इसमें। एक बार आर को क्या रखोगे, केस 1 r इक्वल टू 5, केस 2 r इक्वल टू -5, बस कितना ही करना है। कोई भी पॉइंट है वो कितना आ जाएगा इस लाइन के ऊपर, x इक्वल्स 2 + 4/5r, y इक्वल्स -1 - 3r/5। ठीक है, r इक्वल टू 5 रखो, x कितना आ गया, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 + 2 कितना आ गया, 6। y देखते हैं यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, जब r 5 रखा आपने, तो -1 - 3 कितना आ गया, -4। तो पॉइंट क्या आ गया, 6, -4। दूसरा आपने रखा r इक्वल टू -5, तो x कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 - 4 विच इज -2। y कितना आ गया, -1 + 3 विच इज +2। ठीक है, तो बस ये देख लो इसमें कि आपको r की वैल्यू क्या क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, बस आपका काम बताओ। तो -2, 2 पॉइंट आ गया, -2, 2। ठीक है, और प्लस माइनस क्यों रख रहे हैं, मैंने बताया था अभी नेगेटिव स्लोप की लाइन है, तो इस तरह से होगी। मान लो ये पॉइंट जो है कहीं पे 2, 1 यहाँ लाई कर रहा है, तो आप इस साइड जाओगे तो x की वैल्यू कम हो रही है, y की भी कम हो रही है। और जब आप इस साइड जा रहे हो तो x की वैल्यू बढ़ रही है और y की भी बढ़ रही है। ठीक है, तो जब इस साइड जाओगे तो r को -5, इस साइड जाओगे तो r को +5, बस इतना रखो। फॉर्मूला एक याद रखो, यही वाला, सिर्फ यही। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो r को ही या +5 या -5 रख लोगे। ठीक है जी, find the equation of the line passing through the point 2, 3 making angle of 45 degree with the axis x axis। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो जो भी डायग्राम आप बनाओगे, ठीक है, अब 45 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, पैरामेट्रिक फॉर्म के उसमें भी करोगे, आपको वैसे भी देखो स्लोप और पॉइंट फॉर्म भी यूज कर सकते हो, नहीं तो आप पैरामेट्रिक x-2 अपॉन cos 45, cos 45 कितना होता है, y-3 अपॉन sin 1/√2। 45, ये भी 1/√2 आ गया ना, इक्वल टू r। ठीक है, अब इक्वेशन जब निकालने की बात करोगे तो ये r वगैरह हटा दो, सिर्फ इसी को आप सॉल्व कर लोगे तो इक्वेशन आ जाएगी ना, 1/√2 कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ इक्वेशन ही लिखनी है तो क्या आ जाएगा बताओ, x-2 इक्वल टू y-3 आ जाएगा ना, यही इक्वेशन है। अगर आप नॉर्मल जो आपके पास फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म, वो नॉर्मल फॉर्म नहीं, यूजुअली जो आप निकालोगे इसको y इक्वल टू mx प्लस c में लिखने के लिए भी, तो ये वाला ढक लो r वाला, तो खैर ये तो हम पैरामीटर में लिख रहे हैं डायरेक्टली, इसलिए वरना आप क्या करोगे, x-2 अपॉन दिस इक्वल टू y-3 अपॉन दिस, ऐसा निकाल लोगे यहाँ से। नहीं तो आपको पता ही है बहुत सारे, ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, y-3 अपॉन x-2 इक्वल टू tan थीटा विच इज 1। ठीक है, बहुत तरह से निकाल सकते हैं, हमारा काम जो आएगा वो इससे आएगा, सेकंड पार्ट है। ऑल्सो डिटरमिन द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन इट between A and the line x plus y equal to 1। ठीक है, अच्छा इसका मीनिंग क्या होगा, तो
सर जो पॉइंट ए है, मतलब चलो ये बना लेते ये हैं। जैसे कि ये हमने जो लाइन निकाली x इक्वल टू y माइनस 1, इससे पॉइंट ए है और x प्लस वाई प्लस 1 कहीं कट कर रही होगी इस लाइन को, हाँ बिल्कुल सही, वो दोनों की ये पॉजिटिव स्लोप की लाइन है ना। हाँ, उन दोनों को वही वाला डिस्टेंस की हम बात करेंगे। बिल्कुल सही है। ये मान लो तुमने जो दिस पॉइंट, ये तो पॉइंट है 2,3 मान लेते हैं, ये पॉजिटिव स्लोप की लाइन है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो ऐसे होगा। ये x प्लस वाई प्लस 1 नेगेटिव स्लोप की लाइन है, तो ये ऐसे होगी। दिस इज द लाइन x प्लस वाई प्लस 1। स्लोप कितना है? -1, तो पता चल रहा है इसका स्लोप +1 है इस वाले का। तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पर, ठीक है। ऑल्सो डिटरमिन द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन इट बिटवीन ए एंड द लाइन, ठीक है। तो मतलब अगर पॉइंट ये ए हो गया, तो मतलब हमें ये डिस्टेंस चाहिए ना जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यस सर, है ना। तो अब आपको पता है सारी चीजें कि इस पॉइंट ए का जो 2,3 है, इस लाइन पर कोई भी आप पॉइंट लो, ये पॉइंट को आप क्या मान लो, कुछ भी मान लो, x, y, h, k, तो इससे जो डिस्टेंस रहेगा वो r ही होता है हमेशा। थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में, है ना। हाँ 2,3 का किसी भी एक पॉइंट जो इस लाइन पर कोई भी पॉइंट है, मान लो x, y, मान लेते हैं x, y, इस पॉइंट को चलो मान लो x, y, ऑल्दो x, y हम जनरल वेरिएबल के लिए ट्रीट करते हैं, अल्फा बीटा मान लो, कुछ भी मान लो, तो इससे इसका डिस्टेंस कितना रहेगा r फॉर एनी पॉइंट। चलो अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट की बात मत करो, ये भी हटा लो, एकदम स्टार्टिंग से करते हैं। मतलब कोई भी इस लाइन पर कोई भी पॉइंट हुआ, मान ले यहाँ पे, तो उससे इसका डिस्टेंस कितना हुआ? r हुआ, ठीक है। अभी ये भूल जाओ, r हुआ। अगर इसी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना दें, तो r फिर यही डिस्टेंस हो जाएगा ना, ab, अगर ab पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर कोई भी जनरल पॉइंट जो लाइन के ऊपर है, हम मान लेते हैं उसका x, y, लेकिन अगर उसी जनरल पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना दें, तो r ab ही रिप्रेजेंट करेगा ना। ये बात समझ में आ रही है सबको? देखो, सबसे पहली बात, यहां से x निकालो आप लोग, कितना आया? 2 + r/√2। एक कंसेप्ट को बिल्कुल ध्यान से देखना है, 3 + r/√2, ठीक है। ये बताओ ये क्या निकाला हमने, ये क्या चीज है ये? दिस इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, यस हाँ सर, ना। इस लाइन के ऊपर ये कोई भी पॉइंट है, जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन, यस सर, ठीक है। अगर ये पॉइंट, जनरल पॉइंट, हम इंटरसेक्शन पॉइंट बना दें बी, तो ये आर क्या होगा? इस पॉइंट का डिस्टेंस बी से हो जाएगा ना। अभी तो किसी भी जनरल पॉइंट से डिस्टेंस है आर, लेकिन अगर बी इंटरसेक्शन पॉइंट बन गया, तो आर क्या होगा? ए बी तो हो जाएगा। ये बात हाँ समझ सर, में आ ये रही भी हो यस जाए। सर, है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे बनाएंगे? इस एक्स को इस लाइन में सब्स्टिट्यूट कर दो। ये पॉइंट इस लाइन पे तो लाई कर ही रहा है, बिकॉज दिस इज द जनरल पॉइंट ऑफ दिस लाइन। अगर ये पॉइंट इस पर भी लाई कर गया, तो क्या बन जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लाई करा दो, 2 + r/√2 प्लस 3 + r/√2, ये हो गया x। x की जगह क्या रख दिया? 2 + r/√2। ये है y, y की जगह क्या रख दिया? 3 + r/√2 + 1 = 0। नाउ r इज इक्वल टू ab, क्योंकि हमने इस पॉइंट को लाई करा दिया इस लाइन पर भी, इस पर तो था ही। r = ab। अब ये वैल्यू आएगी, हमें ab ही निकालना था, बस निकाल लो। 2 और 3 5 और 1 6, r/√2 = -6, यही आया, ठीक है। r इक्वल्स कितना हो गया? -6√2। ये बात यहाँ तक बताओ सबको। -3√2 नहीं होगा? -3 कैसे है? कुछ गड़बड़ की क्या हम लोगों ने? r/√2 + r/√2 है। अच्छा, ये r/√2 है, रूट टू ठीक है, आ जाएगा। तो 2√2 आ जाएगा ये, ठीक है। तो 3√2, ठीक है। तो 3√2 का नेगेटिव है, तो उसको आपको ऐसे नहीं सोचना है कि ये डिस्टेंस की बात हो रही है। तो जो डिस्टेंस होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस को आप नेगेटिव नहीं लोगे।
3√2। तो फाइनली आप आंसर क्या लिखोगे? 3√2। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1,3 मेजर्ड फ्रॉम द लाइन। इस लाइन से मेजर करना है डिस्टेंस। ठीक है, मेजर्ड अलोंग अ लाइन दिस, तो इसके अलोंग मेजर करना है। देखो किसके अलोंग करना है और किससे करना है। ये लाइन मान लेते हैं हम, ये लाइन है 2x - 3y + 9 = 0। ठीक है, अब इसमें पॉइंट कहीं भी है, मान लो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे 1,3, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। तो इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस पॉइंट का, मेजर्ड अलोंग अ लाइन। तो एक कोई लाइन है ऐसी, यहाँ पे मान लो दिस इज x - y + 1 = 0। तो इसके अलोंग चलते हुए आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली ये पॉइंट, अगर मान लेते हैं ये पॉइंट A है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इसके अलोंग चलते हुए, तो इसके पैरेलल चलते हुए जो पॉइंट आएगा B, तो आपको फाइंड आउट करना है AB। ये क्वेश्चन है। अगेन डिस्टेंस की बात आ गई, इस पॉइंट से और इसी लाइन के ऊपर डिस्टेंस की बात आई, तो आपको इमीडिएटली स्ट्राइक करना चाहिए कि वी हैव टू यूज द पैरामेट्रिक फॉर्म। आपको इमीडिएटली इसे स्ट्राइक करना चाहिए। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस 1,3 से r के बराबर होगा। अगर उस पॉइंट को ये वाली लाइन पे भी लाई करवा दोगे, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट बना दोगे, तो वो RAB के बराबर ही हो जाएगा। सेम कंसेप्ट जो जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा? पैरामेट्रिक फॉर्म निकालना। तो AB की इक्वेशन तो आपको पता ही है, क्यों? क्योंकि आपको ये पता है इसका tan थीटा कितना है, 1 है ना, स्लोप 1 है इसका, तो इसका tan थीटा 1 है। तो sin थीटा cos थीटा को आप 1/√2 1/√2 ले सकते हो। x - 1 / 1/√2, y - 3 / 1/√2 = r। एग्जैक्टली अब सेम काम करना है। x कितना हो गया? 1 + r/√2, y कितना हो गया? 3 + r/√2। तो दिस इज एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन, ये जो AB बनाई हुई है। ठीक है, इसी को अगर ये वाला पॉइंट बना दोगे, विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड 2x - 3y + 9 = 0, तो AB विल बिकम द डिस्टेंस r। ठीक है, सब चीजों का ध्यान रखो आप कि AB जो है डिस्टेंस r क्यों बन रहा है। अगर यहाँ cos थीटा sin थीटा नहीं होता तो r नहीं बनता। सब चीजों का आपको पता होना चाहिए। तो वी हैव टू यूज द sin थीटा एंड cos थीटा फॉर्म। ठीक है, तो अब इसको डाल दो यहाँ पर इस वाले। तो 2 × x है, तो 2 × x, 2 × 2r/√2 और -3 × y, तो -3, तो इसको -3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, -9 - 3r/√2 + 9 = 0। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो और इसको निकालो आंसर कितना है। 2r - 3r कितना हो गया? -r/√2। ये और ये खत्म, = -2, तो r कितना आ गया? 2√2। यही डिस्टेंस हो गया। दूसरा आपके पास क्या था? आपको लाइन की इक्वेशन मिल जाती है, स्लोप पता है और पॉइंट पता है, तो आप लाइन की इक्वेशन पॉइंट निकाल लेते, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते। दूसरा तरीका ये था, वो लेंदी तरीका है हमेशा। ठीक है, हो सकता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कभी कभी बहुत ही बेकार है आपके पास, तो ऑलवेज यूज दिस मेथड। तो इस पिछले वाले क्वेश्चन में भी वी हैव यूज दिस, और अभी वाले क्वेश्चन में भी वी हैव यूज द सेम मेथड। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।